बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या नबी अल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में जो आयत मुक़द्दसा सूरह हज की आयत नंबर 41 मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है, इसी आयत मुक़द्दसा के तनाजुर में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। पिछले जुमे मैंने आपकी खिदमत में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मकसद और उससे हासिल होने वाले असबाब का तज़किरा किया था। आज चंद बातें इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि इमाम हुसैन जिस निज़ाम खिलाफत या निज़ाम हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी कि अपने आप को भी और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, तो वो निज़ाम क्या था, वो कौन सा निज़ाम है, उस निज़ाम के नुमायाँ खदो खाल क्या है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान हो गए। वो निज़ाम इस आयत मुक़द्दसा में सूरह हज आयत नंबर 41 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि, कि वो लोग यानी ये वो नेकोकार लोग हैं कि अगर हम ज़मीन के अंदर उनको इक़्तिदार दे दें तो वो क्या करते हैं या क्या करेंगे। अक़ामुस्सलाता, नमाज कायम करेंगे और नमाज का निज़ाम कायम करेंगे। दोनों चीज़ों में ये फ़र्क भी हमें समझना है। वातवुज़्ज़काता, ज़कात देंगे भी और ज़कात का निज़ाम भी नाफिज करेंगे। वामरू बिल मारूफ़, और पूरी इंसानियत को अपना मुखातब बनाते हुए उनमें नेकी के लिए कोशा होंगे। व नहौ अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकेंगे। ये चार बुनियादी औसाफ या जिम्मेदारियां हैं जो इस्लामी रियासत की हैं, उस निज़ाम की हैं जिस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश फरमाई। अगर आप उस निज़ाम को समझना चाहते हैं तो फिर लाज़िम है कि आप एक तकाबुली जायज़ा ले लें कि दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ निज़ाम हाय सियासत राइज रहे हैं या किसी न किसी शक्ल में अब भी राइज हैं, उन निज़ाम हाय सियासत को आप देखें और उसके मुकाबले में इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आप देखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि असल में वो कौन सा निज़ाम है जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। तो दुनिया के अंदर जो निज़ाम पहले थे और आज भी किसी न किसी शक्ल में, उसमें एक तो बादशाहत है जिसको आप मलूकियत अमारत कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसमें बादशाह जो होता है, डिक्टेटर अपनी कौम का फाते होता है, कौम मफ्तू होती है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि कोई फाते मफ्तू के सामने जवाबदेह नहीं होता। यह ऐसा निज़ाम बादशाहत का कि जिसमें बादशाह किसी के सामने जवाबदेह नहीं है, ना खुदा के सामने, ना खुदा की मखलूक के सामने, और ना ही उस निज़ाम के सामने। दूसरा बड़ा निज़ाम जिससे आप लोग वाकिफ हैं वो निज़ाम हुकूमत जिसको आप पापायत कहते हैं।
थियाक्रेसी, इमामत का लफ्ज भी इसी निज़ाम हुकूमत के लिए बोला जाता है, जिसका मेन थीम यह है कि ये वो निज़ाम हुकूमत है जो मजहब के नाम पर खड़ा किया जाता है और मजहब का रहनुमा हमेशा मजहब को, यानी रियासत का रहनुमा मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। लोगों के मजहबी जज्बात इस तरह इस्तेमाल करेगा ताकि लोगों को मुतमिन किया जाए। ये आपने कभी गौर किया कि आपके जितने भी बादशाह गुजरे हैं ये ज़िल्ले इलाही क्यों कहलवाते थे? ज़िल्ले इलाही, ताकि लोगों के जहन में ये तसव्वुर पुख्ता हो जाए कि बादशाह जो है असल में अल्लाह का अवतार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बादशाह जो है वो लोगों के सामने जवाबदेह नहीं है, वो खुदा का नुमाइंदा होने का दावेदार है और किसी ना किसी दर्जे में बसा औकात खुदा होने का दावा करता है। भाई फिरौन जो थे वो क्या थे? कुरान कहता ना कि फिरौन ने ये कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो फिरौन वैसे कोई नाम नहीं है, ये उस दौर के सारे बादशाहों को कहा जाता था। तो उसने कहा था कि आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें मजहब और खुदा का नाम लेकर हुक्मरान या तो खुदा होने का दावा करता है या खुदा की नियाबत का दावा करता है। और अगर आप इसका सबसे जालमाना तरीका देखना चाहते हैं तो जिसको कहा जाता है ना यूरोप का डार्क एजेस, यानी कुरूने मुज़लमा, यूरोप के अंदर जब मजहबी हुकूमतें कायम थी तो आप अंदाजा करें कि 33,000 बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े अदीब, शायर, उलमा को मजहबी अदालतों ने मौत की सजा देके जिंदा जला दिया। उनमें ब्रूनो और गलीलियो जैसे लोग भी थे कि जो मजहबी रियासतों से, जिन्होंने मजहबी अदालतों से सजा पाई। तो एक निज़ाम हुकूमत ये है, और एक वो निज़ाम हुकूमत है जिससे आज आप वाकिफ है, जिसको जमहूरियत कहते हैं। बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का तसव्वुर के इक़्तिदार आला, अवाम के जरिए अवाम का इक़्तिदार आला, अगरचे उसमें अक़लियत की डिक्टेटरशिप होती है। और अगर इस निज़ाम पर कोई तफसीली तबसरा इस वक्त मकसूद नहीं है, इकबाल का ये शेर काफ़ी होगा कि ये वो तर्ज हुकूमत है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आप जैसे पढ़े लिखे और समझदार लोग और एक आम अनपढ़ आदमी की राय बराबर है। यह वो निज़ाम हुकूमत है। और भी बहुत सारी खराबियां, लेकिन बहरहाल ये उन मुमालिक के लिए तो किसी न किसी दर्जे कारआमद हो सकता है जहां पर लिटरेसी रेट अच्छा हो, लेकिन पूरी दुनिया और हर खित्ते के लिए ये एक अलग बहस है। तो ये वो निज़ाम हाय हुकूमत है, यानी बादशाहत, जिसे मलूकियत या अमारत आप कह लें, डिक्टेटरशिप कह लें, पापायत और मजहब के नाम पर कायम होने वाली हुकूमतें, जमहूरियत कि जिसमें अक़लियत सब पर छा जाती है। इन तमाम निज़ाम हाय हुकूमत के बिलमुकाबिल एक और निज़ाम है जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी दी, और वो निज़ाम था निज़ाम खिलाफत। निज़ाम खिलाफत क्या है? याद रखिए कि निज़ाम खिलाफत दो किस्में हैं खिलाफत की। एक खिलाफत कुबरा है जो सिर्फ पैगंबर के लिए होती है, और दूसरी खिलाफत सुगरा है जो अब खुदा और रसूल की नियाबत के अंदर कोई शख्स खड़ा होता है और अल्लाह के लिए इक़्तिदार आला का ऐलान करता है, और ये ऐलान करता है कि लोगों, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक तुम्हें लेकर चलूंगा। अगर तुम मुझे उस रास्ते से हटता हुआ पाओ तो तुम पर मेरी इताअत और फर्माबरदारी लाज़िम नहीं है। ये कौन सा निज़ाम हुकूमत है? ये वो निज़ाम हुकूमत है कि जिसको आप खिलाफत कहते हैं, जिसमें हुक्मरान अवाम से भी पहले अल्लाह के सामने जवाबदेह है, फिर आम शख्स के सामने भी जवाबदेह है, और उसकी हैसियत आम शख्स से ज्यादा नहीं है।
इमाम हुसैन असल में चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि उस निज़ाम को बचाया जाए जो निज़ाम उनके नाना जान ने मदीना की रियासत की सूरत में कायम किया है, जिसको हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फिक्र और अपने अमल के जरिए जिसको मजबूत किया है, उस निज़ाम को बचाया जाए। वो निज़ाम कि जिसके अंदर खलीफा ये दावा नहीं कर सकता कि वो खुदा का नुमाइंदा है, ना ये कर सकता है कि वो खुदा है, ना वो जिल्ले इलाही कहलवाता है, बल्कि उसकी तो ये भी जुर्रत नहीं है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो लोगों ने उनको कहा कि या खलीफत अल्लाह, ए अल्लाह के खलीफा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खबरदार मुझे कोई अल्लाह का खलीफा ना कहे, मैं अल्लाह का खलीफा नहीं हूं, वो मोहम्मद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा हूं। और ये बात भी जहन में रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा भी सिर्फ एक ही शख्स है और वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। उनके बाद कोई रसूल का खलीफा भी नहीं है, उसके बाद सारे अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफतुल रसूल नहीं है। यानी ऐसा निज़ाम हुकूमत कि जिसमें मुसलमानों का हुक्मरान उन्हीं में से है और उन्हीं की तरह लोगों के सामने और खुदा के सामने जवाब दे है। इक़्तिदार आला अल्लाह का है और वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म को लोगों के अंदर खुदा और रसूल की नियाबत करते हुए उन अहकाम और उन अहकाम व मसाइल को नाफिज कर रहा है। ये वो निज़ाम जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए कि अगर ये निज़ाम तब्दील हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो निज़ाम खिलाफत कि जिसके अंदर पहली चीज ही ये है कि लोग आजादाना राय के साथ अपना खलीफा, अमीर, अपना हुक्मरान मुंतखब करेंगे, जिसका उसूल ही ये है व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व शाविरहुम फिल अम्र, कि मुसलमानों के मामलात हों या उनका खलीफा और अमीर हो, वो लोगों की मुशावरत से मुकर्रर होगा। लोगों की मुशावरत के नतीजे में मुसलमानों का खलीफा, ये लोगों का हक है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे और आपके हक के लिए कुर्बान हुए कि लोगों का हक है कि जिसको चाहे वो अपना अमीर और खलीफा बनाए, लिहाजा लोगों का उनका हक लौटाया जाए। यजीद से उनको कोई मसला नहीं, ऐसा उस तरह मसला नहीं था। हमारे यहाँ लोग जरा मुबालगे में बात करते हैं यजीद ऐसा बदकार था, फलां। मैं कहता हूं जितनी भी उसमें खराबियां हों तब भी यजीद का शख्सी तौर पर कोई ऐसा मसला नहीं था, उसको बर्दाश्त किया जा सकता था। तो इमाम क्यों खड़े हुए? वो सिर्फ ये चाहते थे कि भाई अगर लोग आजादाना राय के नतीजे में यजीद के हाथ पर बैत कर लें, किसी और के हाथ पर बैत कर लें, जिसके हाथ पर बैत कर लें वो मुसलमानों का अमीर और खलीफा हो, तो लोगों का हक है, लोगों को उनका हक लौटा दो। ये कोई इस्लाम नहीं है, ये कोई इस्लामी निज़ाम नहीं है कि हुक्मरान अपने बाद अपने बेटे को अपना अमीर अपना वली अहद बना दे। ये तो मलूकियत है, तो मौरूसियत नहीं है। मैंने पिछले जुमे इस पर बात कर दी थी कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अमली तौर पर हमें यह बात समझाई कि इस्लाम का निज़ाम है क्या कि इसमें मौरूसियत नहीं है, ना मुसल्ले में और ना ही तख्तो ताज में मौरूसियत नहीं है, अहलियत है। ऐसा निज़ाम हुकूमत कि जिसके अंदर अहलियत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है
कि तुम अहल लोगों के सुपुर्द ओहदे करो। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि हमारी तारीख का वो दौर जब खिलाफत उन उसूलों पर कायम नहीं थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, जिन उसूलों की बहाली के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, जब हमारी तारीख में उमवियों की खिलाफत उस उसूल पर कायम नहीं थी, अब्बासियों की खिलाफत उन सारे उसूलों पर कायम नहीं थी, सल्तनत खिलाफत उस्मानिया तुर्कों की खिलाफत सदियों जो खिलाफत कायम रही, 6 बरे आजमों पर कहा जाता है 3 बरे आजमों पर यह हुकूमत कायम रही, वो भी उन उसूलों पर पूरी तरह कायम नहीं। लेकिन एक चीज आप देखेंगे इन सारे अदवार के अंदर कि हुक्मरानों को इस बात की अच्छी समझ थी कि बाकी मामलात में बेशक गड़बड़ कर लो, लेकिन अगर रियासत को कामयाब करना है तो ओहदे अहल लोगों के सुपुर्द करो, अहल लोगों के सुपुर्द करो ओहदे। जब तक रियासत और उसके ओहदे अहल लोगों के सुपुर्द रहेंगे तो रियासत किसी न किसी दर्जे में सरवाइव करती रहेगी। लेकिन जब रियासत के हुक्मरान चोर उचक्के बन जाए, लूट मार उनका मतमे नजर हो, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने बाद अपनी पीढ़ी और नस्ल में से वली अहद मुंतखब करते हैं, अपने रिश्तेदारों के अंदर ओहदे तकसीम करते हैं, अहम पोस्टों पर हमेशा अपने एतमाद गुलाम जहनियत के लोगों को लगाएंगे ताकि उनकी चोरी चिकारी, उनके डाके लोगों की नजरों में आ ना सके। ये हर दौर में जब भी आप तारीख में देखेंगे कि जिन लोगों ने लूट मार की है वो इसी तरीके को इख्तियार करते हैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए, बेटा मौजूद है अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, नहीं बनाया खलीफा, नहीं सिफारिश की। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला मौजूद हैं और बड़े नामवर साहबी, लोगों ने कहा भी, लेकिन जो 6 लोगों की कमेटी बनाई उसमें भी उनका नाम नहीं डाला। और हजरत उस्मान गनी अली उल मुर्तजा, लोगों ने हजरत अली से कहा कि आप तो अब जा रहे हैं, खंजर लग गया है, बचने की उम्मीद नहीं है, हसन को बना दे। फरमाया नहीं, ना हुक्म देता हूं ना मना करता। आप इन सारे खुलफा, बल्कि मैं कहता हूं कि उस दौर के अंदर जब खिलाफत उन उसूलों पर कायम नहीं भी है, तब भी आप देखेंगे कि हुक्मरानों ने, मुसलमान हुक्मरानों ने अपनी रियासत को मजबूत रखने के लिए जो काम के लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, उनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया। ये मिसाल आपने पढ़ी होगी कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को कोड़े मारे गए, जेल में डाला गया। लेकिन आपको पता है कि कोड़े क्यों मारे गए थे, जेल में क्यों डाला गया था? इसलिए कि वक्त का खलीफा, उमवी खलीफा, यह समझता था कि पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज़हीन और कानून को बेहतर अंदाज में जानने वाला अबू हनीफा से बेहतर कोई शख्स नहीं है। उसने कहा कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करें, रियासत तरले ले रही है, अहल लोग आगे आए। इमाम ने ओहदा कबूल करने से इनकार किया, उसने जेल के अंदर डाल दिया। तो अहल लोगों को ओहदे ये इसलिए जरूरी है ताकि रियासत मजबूत हो। तो हमारे दौरे, ऐसे दौर के अंदर, जब ऐसा दौरे खिलाफत के जिसमें खिलाफत पूरी तरह इस्लामी नहीं है, उस दौर के अंदर भी लोगों ने कोशिश की कि रियासत के अंदर जो मुख्तलिफ ओहदे हैं वो बहरहाल अहल लोगों के सुपुर्द होने चाहिए ताकि रियासत मजबूत हो। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन क्या समझ रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि अगर खिलाफत मलूकियत के अंदर तब्दील हो गई और रियासत के अंदर करप्शन किस तरह आएगी कि ओहदे रिश्तेदारों के अंदर तकसीम होना शुरू हो जाएंगे। ये समाजी सतह पर, हुकूमती सतह पर
मुसलमानों का डिक्लाइन होगा, उनका जवाल होगा। इससे बचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि खिलाफत को उन उसूलों पर कायम रखने की कोशिश की जाए जिन उसूलों पर मेरे नाना और उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने कायम किया है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु असल में उस निज़ाम खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए कि उस निज़ाम को बचाया जाए। वो निज़ाम कि जिसके अंदर आज ये इस्तिलाह आई है कि जनाब सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ, अदल इज्तिमाई, सोशल वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर। याद रखिए कि ये तसव्वुर ऐसी रियासत के अंदर हो सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा उसूलों के मुताबिक। जितनी ज्यादा उन उसूलों के मुताबिक होगी उतना ही उसमें लोगों का, इंसानों का भला होगा। ऐसी रियासत, ऐसा निज़ाम कि जिसके अंदर लोगों को कानूनी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर और मामलात के अंदर, मईशत के अंदर हर सतह पर लोगों को हुकूक हासिल है। ऐसी रियासत कि जिसके अंदर सियासी इख्तलाफ की गुंजाइश मौजूद है। जो दोस्त आप में से तारीख पढ़ते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनकी तवज्जो के लिए अर्ज करूंगा कि मुहाजिरीन आए हैं ना मदीना, तो मुहाजिरीन बहरहाल उतने मजबूत नहीं है जितने मकामी लोग होते हैं। मदीना के अंदर अंसार के बड़े दो कबीले, औस और खजरज, और औस और खजरज बल्कि कह लीजिए कि पूरे मदीना का सबसे बड़ा सरदार, ताकतवर सरदार, जिसकी दावत पर अल्लाह के रसूल मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए हैं, जिसने मदीना के अंदर मुहाजिरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर के विसाल के बाद वो समझते थे कि खिलाफत मेरा हक है, हमारा हक है, हम यहां के मकामी भी हैं और पूरे मदीना के लोगों को, अंसार को उनकी क़यादत पर इत्तेफाक भी था। लेकिन जब खिलाफत के लिए बाकायदा राय आई तो लोगों की अक्सरियत जो थी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ चली गई। आप देखिए सहाबा किराम ने यह नहीं देखा कि मुहाजिर कौन है और मकामी कौन है। हमें तो मुसीबत पड़ी होती है ना, किस तरह अजीबो गरीब किस्म की असबियतें हमारे लोगों के अंदर है। अब वोटिंग हो रही है, राय हो रही है, तो राय में तो अक्सरियत अंसार की थी, लेकिन वहां पर लोगों ने क्या फैसला किया? उबादा बिन सामित की बैत नहीं की, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की बैत की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हजरत उबादा बिन सामित ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की बैत नहीं की, शाम की तरफ चले गए और वहां 6 माह के बाद तकरीबन उनका विसाल हो गया। यहां से हमें यह सबक मिला कि ये वो निज़ाम हुकूमत है कि जिसमें सियासी इख्तलाफ की और मजहबी इख्तलाफ में फ़र्क है। सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर बंदे उठा नहीं लिए जाते, इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाता और लोग आपस में लड़ने और मरने नहीं लगते जिस तरह हमारे यहां लोगों का कल्चर है। बर्दाश्त है ऐसा निज़ाम हुकूमत के जिसमें सियासी इख्तलाफ की गुंजाइश है, जिसमें कानूनी तौर पर सारे लोग, समाजी तौर पर, मईशत के अंदर सारे लोग जो हैं बराबर के हक रखते हैं। सरमायादार पर ज़कात की सूरत में लाजम है कि एक हद से ज्यादा रुपया पैसा उसके पास जमा हो जाए तो ज़कात देगा, और अगर हुकूमत समझे तो कोई अलग से टैक्स भी आयद कर सकती है। और कोई फ्यूडलिज्म नहीं है, ऐसा निज़ाम हुकूमत कि जिसके अंदर कोई जागीरदारी निज़ाम का तसव्वुर नहीं है। यह नहीं हो सकता कि आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक शख्स ऐसा भी है कि 85,000 एकड़ का अकेला मालिक है, वो फौत हो गया, केयर टेकर वजीर आजम आपके रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है कि भाई जब दौलत एक हाथ से बढ़ जाए तो ज़कात दो। जितनी ज़मीन आप काश्त कर सकते हैं या हुकूमत जितनी तय कर दे कि जी इतनी मुनासिब है, 1 मुरब्बा, 2 मुरब्बा, 4 मुरब्बा ख़ानदान के लिए, जितनी को काश्त कर सकता है
उससे ज्यादा जमीन रियासत की मलकियत होगी और रियासत उसको लोगों के अंदर तकसीम करेगी। यह क्या तमाशा लगा हुआ है कि हारी और मजदूर का जो तस्वुर है कि लोग पिस रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज किया था, मैंने पिछले जुमे भी अर्ज किया था कि खुद हम में से कुछ लोग इस्लाम को के हक में नहीं है। मुसलमान हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में हमें दफन किया जाए, हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआएं भी की जाएं, लोग हमारा नमाज जनाजा भी पढ़ें, लेकिन इस्लाम को इस मुल्क के अंदर नाफिज ना किया जाए। इसलिए कि अगर इस्लाम नाफिज हो गया तो वो तो कहता है कि चोर का हाथ काट दो, वो तो कहता है कि कातिल की गर्दन उड़ा दो, वो तो कहता है कि बदकारों को, स्याहकारों को इबरत का निशान बना दो, वो तो कहता है कि चोर उचक्के और दहशतगर्दी का मुर्तकिब कोई शख्स निशान इबरत बनेगा, बच नहीं पाएगा। ऐसा निजाम आप खुद देख लीजिए कि कितने लोगों के, और बिलखुसूस जो आपकी क़यादत है उनमें से कितने लोगों के लिए बारे में। इसलिए यह निजाम, जिस निजाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी, खुदा के लिए पहले उस निजाम को समझें। निरी अकीदत इमाम हुसैन से काफी नहीं है, बल्कि उस अकीदत का तकाजा यह है कि आप उस दर्जे में नहीं तो कम अज कम अपनी अपनी औकात के मुताबिक और अपने अपने दायरे के अंदर उस निजाम की हिफाजत और उस निजाम के निफाज के लिए कोशिश करें। मेरा घर मेरा पाकिस्तान है, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। मेरा मोहल्ला, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी जिसका मैं जिम्मेदार हूं, मेरी फैक्ट्री, मेरा वो टाउन जिसके इख्तियारात मेरे पास हैं, यकीन जानिए कि मैं तो हैरान होता हूं कि लोगों का नेकी का तस्वुर हमने तबाह कर दिया। और लोग नेकी सिर्फ इस चीज को समझते हैं कि नमाज पढ़ ली, रोजा पढ़ लिया, रख लिया और ज़कात और हज और उम्रे शुमरे कर लिए तो बस आदमी बड़ा नेक हो गया, दाढ़ी शाड़ी भी रख ली तो बस काम सीधा हो गया। ये इंतहाई नेकोकार आदमी है। भाई ये नेक होने की कुछ निशानियां हैं, इससे आगे सोचिए कि नेक कौन आदमी है जो इंसानियत के लिए सोचता है। और मुझे ये बताइए कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी वो अपने किसी मुफाद के लिए दी थी। उनके लिए तो पैकेज मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। वो कुर्बानी मेरे और आपके लिए थी, वो उस निजाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी जिस निजाम को निजाम खिलाफत कहते हैं और जिसकी सर्वाइवल के लिए, रिवाइवल के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे। और आज भी समझ लीजिए, याद रखिए कि दुनिया को अगर तकलीफ है मुसलमानों से तो उनके नमाज, रोजे, ज़कात और हज से तकलीफ नहीं है। 5 की बजाय 8 नमाजें पढ़े, पूरा साल रोजे रखे, अमेरिका यूरोप को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उस वक्त होगी जब आप बात करेंगे कि रियासत का निजाम, समाज का निजाम वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यह तालिबान से क्या मसला है भाई? मैंने इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए 4, 5, 6 जुमे पहले कहीं बात की थी कि यूरोप को इस्लाम से नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम से मसला है। इस्लाम बतौर निजाम हयात ये मसला है। और जो शख्स इमाम हुसैन को समझना चाहता है, खुदा के लिए इस चीज को समझे कि यह कुर्बानी असल में किस मकसद के लिए उन्होंने दी थी, तब आप इमाम को सही मानों में खराज तहसीन पेश कर पाएंगे। वरना निरी अकीदत और निरा इजहार मोहब्बत ये कोई माना नहीं रखता। अगर उनकी जान इतनी, उनको अपनी जान इतनी अजीज थी और अपने खानदान की जान इतनी अजीज थी तो जान बचा सकते थे, अपनी भी अपने खानदान की भी, तो क्यों कुर्बान कर दी? ये क्यों का जवाब आप तलाश करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि मेरी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है। अपने घरों के अंदर, अपने दायरा कार के अंदर, अपने इख्तियारात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं और आप उस निजाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी वापसी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं,
कि जिस निजाम के अंदर कोई शख्सियत अहम नहीं है, निजाम अहम है। गौर करें जरा, शख्सियत अहम नहीं है, निजाम अहम है। ऐसा निजाम कि जो नजरियात पर कायम है, उन उसूलों पर कायम है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। कि ऐसा निजाम कि जिसमें हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर जब उनको बुलाया करते थे तो उनको कहा करते थे सैयदुना बिलाल, हमारे आका बिलाल। ये निजाम है समाजी सतह पर, यह निजाम है कानूनी सतह पर। यह निजाम है कि अली उल मुर्तजा भी कटहरे के अंदर खड़े हैं, अपने मौकफ में सच्चे हैं, लेकिन शहादतें पूरी नहीं हुई तो काजी ने फैसला हजरत अली के खिलाफ दे दिया। मदीना के चीफ जस्टिस ने हजरत उमर के खिलाफ फैसला दे दिया कि शहादतें पूरी नहीं है, बेशक आप सच्चे होंगे अपनी जगह पर। ऐसा निजाम कि जिसके अंदर लोगों को समाजी सतह पर इंसाफ मुयस्सर हो, कानूनी सतह पर इंसाफ मुयस्सर हो, माशी सतह पर लोगों के लिए मौके बराबर हो। ऐसा निजाम, ऐसा अदले इज्तिमाई, ऐसा सोशल जस्टिस का तसव्वुर रियासत की सतह पर, यह वो है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। कि ऐसा निजाम के जो लोगों के हुकूक का जामन बनकर खड़ा हो। इस वक्त यूरोप और मगरब की सबसे बड़ी जिसको वो बुनियाद बनाते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं अखबारात में कि जी तालिबान अगर औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अगर बुनियादी इंसानी हुकूक का लिहाज करेंगे तो हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करने पर गौर कर सकते हैं। वो किन औरतों के हुकूक की बात आप करते हैं? कौन से बुनियादी इंसानी हुकूक की आप बात करते हैं? वो बुनियादी इंसानी हुकूक, आप वो सोशल मीडिया का दौर है, आप वो सारी चीजें देख रहे हैं कि बतख और उसके बच्चों को रोड पार करवाने के लिए तो ट्रैफिक रोकी जा रही है। एक बिल्ली के बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी रियासती मशीनरी हरकत के अंदर आ चुकी है। समंदर के अंदर अगर तेल गिर गया है तो आबी हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरा सिस्टम हरकत के अंदर आ गया है। लेकिन यार, इराक के अंदर 10 लाख इंसानों को आपने मार दिया। इराक की जंग के अंदर 5 लाख इंसानों को आपने अफगानिस्तान के अंदर शहीद कर दिया। अभी तियारा उड़ा, लोगों ने देखा कि जो लैंडिंग गियर था उसके अंदर एक शख्स की जो बाकियात थी वो उसके अंदर पाई गई। लोग गिर के मर गए हैं। याद रखिए कि ये धोखा है जो बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम पर दिया जा रहा है। ये धोखा, असल बुनियादी इंसानी हुकूक सिर्फ और सिर्फ जिसका मगरब डंडोरा पीटता है वो सिर्फ और सिर्फ गोरी चमड़ी वालों के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। क्यों हम मगरब के पीछे चलें? क्यों उनकी तहजीब और कल्चर और उनकी रियासत के गुण गाएं? खुदा के लिए उस निजाम को वापस लाने की कोशिश कीजिए, उस निजाम को समझने की कोशिश कीजिए जिस निजाम की हिफाजत के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने कुर्बानी दी। कि सबसे ज्यादा इंसानी हक का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने किया है, आम आदमी से लेकर ऊपर तक। कि अगर गवर्नर का बेटा भी अगर किसी के मुंह पर थप्पड़ मारे, अमर बिन आस के बेटे ने थप्पड़ मारा एक मिस्री के मुंह पर, तो उसको हज के मौका पर सरेआम उसकी सजा मिली है, कोड़े लगे हैं। ऐसा निजाम, उसके लिए कोशिश कौन करेगा? पहले तो उसको समझने की कोशिश फरमाएं, मैं और आप। वो निजाम है क्या? खिलाफत का तसव्वुर है क्या? मदनी रियासत। इमरान खान बेचारा बदनाम हो रहा है मदीना की रियासत का नाम लेकर। मैं उसके मुस्बत मनफी पहलुओं की बात नहीं करता, लेकिन उस तसव्वुर को जरा समझें कि मदीना की रियासत असल में किन उसूलों पर खड़ी थी। और अगर पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है
तो फिर उन उसूलों को समझना होगा, उस निजाम को समझना होगा जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कुर्बानी दी है। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा बस यही है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को मोहब्बत करते हैं, यकीनन करते हैं। तो फिर ये समझें कि उन्होंने कुर्बानी क्यों दी है। जब वो क्यों का जवाब आपको मिल जाए तो अपना हिस्सा उसमें डालें। मैं और आप क्या कर सकते हैं, हमारा दायरा कार क्या है, कहां कहां हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। हर शख्स, अल्लाह के रसूल ने बड़ी जामे ये बात फरमाई कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, लोगों तुम में से हर शख्स निगहबान है, हर शख्स जिम्मेदार है, और क़यामत के दिन उससे उसकी जो भी दायरा होगा उसके अंदर उससे उसके बारे में सवाल होगा। कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, हर शख्स क़यामत के दिन मसूल होगा। पाकिस्तान बुरा नहीं है, लोग पता नहीं क्या, अल्लाह की नेमत है भाई, अल्लाह की रहमत है पाकिस्तान। मैं और आप अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं और आप बुरे हैं तो पाकिस्तान बुरा है। तो फिर पाकिस्तान का कसूर नहीं है, कसूर मेरा और आपका है। इस मुल्क को क्यों गालियां देते हैं हम, क्यों बदनाम करते हैं पाकिस्तान को, क्यों बदनाम करते हैं इस्लाम को। अगर मैं और आप इस्लाम के मुताबिक चले तो दुनिया के अंदर इस्लाम मोतबर है। लोग हमें देखकर इस्लाम को सीखेंगे, हमें देखकर पाकिस्तान के बारे में इमेज बनाएंगे कि ऐसा है ये मुल्क, ऐसे है, ऐसा है इस्लाम। तो मेरे भाइयों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस निज़ाम के लिए ये कुर्बानी दी थी, खुदा के लिए उस निज़ाम को समझिए और अपना अपना जो जो दायरा है उसके अंदर उस निज़ाम के हवाले से कोशिश करना। ये सियासत और इज्तमाइयत और लोगों के बारे में सोचना, ये नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। आपके खुलफा क्या थे, सियासतदान ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासतदान हैं, पैगंबर भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, सियासतदान भी है। ये गंद कहां से आ गया? ये गंद हमने मचाया हुआ है। सियासत भी उसी तरह इबादत है अगर ये इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए हो, अगर उस निज़ाम की बहाली के लिए हो कि जो निज़ाम जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया था। अल्लाह ताला मुझे और आपको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए।